पिछले वीडियो में हमने संकरण को पढ़ा था, जिसमें हमने sp और sp2 संकरण पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे sp3 संकरण। sp3 संकरण sp3 में एक s ऑर्बिटल तथा 3 p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर चार नई हाइब्रिड या चार नई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करती है। ऑर्बिटल का निर्माण करती है और इस घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। CH4 H2O NH3 आदि में sp3 संकरण को समझ लेते हैं। जैसा पिछली वीडियो में था, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में H2O CH4 NH3। सबसे पहले CH4 में कार्बन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 और 2p2। लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ग्राउंड स्टेट बनाए इसकी। ग्राउंड स्टेट यहां से आप देख रहे हैं, कल जो परिभाषा बताई थी या पिछले वीडियो में जो आपने परिभाषा देखी इसकी है, क्या कहा गया था? समान ऊर्जा की असमान ऑर्बिटल्स। तो ये समान ऊर्जा की असमान ऑर्बिटल्स है, तो हम यहीं पे इस प्रकार से S। फिर इसकी एक्साइटिंग स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंचा। इस प्रकार से आप देखते हैं कि 1 2 3 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है 4 कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर बनेंगे। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, जिसमें से 1 2 3 और ये चौथा हो गया। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर where x is equal to electron of H atom। यहां से देखें, कुल मिलाकर के यहां पर 4 नई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी हुई है। मतलब 1 2 3 ये इन चारों को मिक्स करेंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये बन जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से, और यहां सब कहीं एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, साथ में इसके H एटम इस प्रकार। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है सिग्मा। ये क्या बनता है सिग्मा। इस प्रकार ये टेट्राहेड्रल कंडीशन में इसकी ऑर्बिटल्स आ गई हैं। यहां से इन्हीं दो बॉन्ड्स के बीच बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का, और ज्यामिति कैसी होगी चतुष्फलकी। ज्यामिति कैसी होगी इसकी चतुष्फलकी, और बंधन कोण 109 डिग्री 28 मिनट। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को CH4 पर किस प्रकार का संकरण होता है, उसकी ज्यामिति कैसी होती है और उसका बंधन कोण कैसा होता है समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं H2O का। देखते हैं H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2 2p/1 और 2pz1। ग्राउंड स्टेट
जैसे अभी तक बनाया है। यहां पर देख रहे हैं कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि दो कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं। एक्साइटिंग स्टेट, एक्साइटिंग स्टेट में देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर पहुंच जाता है। अब आप देखते हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, ये बन जाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होता है, उनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से H एटम का मॉलिक्यूल, H एटम का इलेक्ट्रॉन, वेयर X is equal to H atom electron of H atom। इस ज्यामिति इसकी उसी प्रकार से बनेगी। लेकिन यहां पर दो लोन पेयर है तो लोन पेयर भी दिखाने हैं ऐसे। लोन पेयर, लोन पेयर, बाकी के दो यहां से H एटम और दूसरा यहां से, ये एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ये इस प्रकार से। लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लोग थोड़ा सा ऐसे बढ़ेंगे जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये अंदर की ओर, और बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 109 डिग्री बॉन्ड एंगल इसका नहीं रहेगा, 109 डिग्री से घट करके इसका बॉन्ड एंगल 105.5 डिग्री हो जाएगा। एक 105.5 डिग्री। तो ज्यामिति क्या होगी इसकी, ज्यामिति अब इसकी टेट्राहेड्रल नहीं है। अब ज्यामिति कैसी है, इसका आकार कैसा है, ये देखिए वी आकार का, वी शेप, ये कैसा हो गया करके वी शेप, और बंधन कोण 105.5 डिग्री का हो जाता है। इस प्रकार से आपने आज देख लिया यहां से sp3 संकरण इस प्रकार से होता है और उसकी ज्यामिति भी देख ली है। अगली है sp3d संकरण। sp3d में जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल तथा एक d ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होती हैं
sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 5 नई ऑर्बिटल बनती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनको हम लोग बोलते हैं, ये समान नहीं होती। तो इन्हें क्या करते हैं, इन्हें हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। 2 ग्रुप में किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, ये 5 न्यू sp3d ऑर्बिटल समान नहीं होती, समान नहीं होती हैं। इन्हें 2 समूहों में बांटा जाता है। 2 समूह, पहला 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल समतली त्रिकोण के तीनों कोणों पर निर्देशित रहती है। 3 न्यू sp3d ऑर्बिटल समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर निर्देशित रहती है। निर्देशित रहती है। जिनके मध्य 120 डिग्री का बंधन कोण होता है। जबकि दूसरे ग्रुप में 2 न्यू sp3d ऑर्बिटल समबाहु त्रिभुज के लंबवत होती है और बंधन कोण कितना हो जाता है, तब 90 डिग्री का हो जाता है। समबाहु त्रिभुज के लंबवत होती है तथा बंधन कोण 90 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं PCl5। PCl5 फास्फोरस 15 1s2 2s2 और 2p 6 3s2 3p 10 दोबारा 3p3 और यहां से 3d 0 d ऑर्बिटल कैसी है, वैकेंट।
तो सेम एनर्जी की असमान ऑर्बिटल्स हमको कहां पे मिलती हैं? यहां पे मिलती हैं। संकरण रिले के बीच में हमको करा लेना है। ग्राउंड स्टेट यही बनाएंगे हम लोग 3s 3p 1 2 3 और d 1 2 3 और ये हो जाती है 5। एक्साइटिंग स्टेट में देखिए ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाएगा? यहां। इस प्रकार से तब आप देखते हैं कि यहां पर 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि 5 यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो Cl का आप यहां से दिखा दीजिए, ये Cl एटम का क्लोरीन एटम जिसको बोलते हैं, ये X इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl। इसको भी हम लोग बोलेंगे sp3d 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 और sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे sp3d संकरण। इसकी ज्योमेट्री को यहां से देख लीजिए। ये 120 और इसके लंबवत ये, तो ये बॉन्ड एंगल रहेगा 90 डिग्री। इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी और बंधन कोण पहले 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए 120 डिग्री, शेष 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए 90 डिग्री। ठीक है। sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। इसमें जब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल
और 2 d ऑर्बिटल सिक्स न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं। तो इस प्रकार के संकरण को sp3d2 संकरण कहते हैं। और इसमें ऑर्बिटल अष्टफलक के रूप में स्थित रहती है। ऑर्बिटल अष्टफलक के रूप में व्यवस्थित होती हैं तथा उनके मध्य उनके मध्य 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, बंधन कोण होता है। फॉर एग्जाम्पल SF6 मॉलिक्यूल का बनना। देख लेते हैं SF6 मॉलिक्यूल सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 दोबारा और 12 4 16 2 2 4 10 10 12 12 4 16 ग्राउंड स्टेट जैसे अभी तक बनाते चले आ रहे हैं। अब तो आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कैसे बनते हैं सर। यहां पर 3d ब्रैकेट है, समान ऊर्जा की ऑर्बिटल्स यहीं पर है, समान ऊर्जा की असमान ऑर्बिटल यहां मौजूद है, इसलिए संकलन कहां पर होगा 3s2 3p4 और 3d 0 में होगा। बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर 5 ये तो आपकी 3s2 हो गई, ये 3pf चलिए सीधे रख लेते हैं 3p4 और ये 3d 0। एक्साइटिंग स्टेट इसकी एक्साइटिंग स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। मतलब इसकी 2 एक्साइटिंग स्टेट होगी। इस प्रकार से तो 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर के
6 यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। 1 2 3 4 5 और ये 6। X is equal to इलेक्ट्रॉन ऑफ F एटम। अष्टफलकी है। इस पर और बॉन्ड एंगल 90। तो ज्यामिति कैसी होगी इसकी? अष्टफलकी। बंधन कोण 90 डिग्री। समय कम होने के कारण एक बस्ती है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर से मैं एक बार आपसे कह देता हूं कि यदि आपको संकरण समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है संकरण से संबंधित, तो आप हमसे वहां पर कमेंट में जरूर पूछ लें। और ज्यादा जानकारी के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।